स्टार्ट विथ हाइपरबोला, और हाइपरबोला थोड़ा लेंदी चैप्टर है तो इसको दो पार्ट में करेंगे। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम लोग एजिमुटोड्स और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हाइपरबोला और इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसी हाइपरबोला का ऑनलाइन एग्जाम है तुम्हारा 10 AM पे कल, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा होती है। कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन हम पैराबोला से ही पढ़ चुके हैं, mf अपॉन mz, मूविंग पॉइंट के डिस्टेंस फोकस से अपॉन डायरेक्ट्रिक्स से, इसका रेशियो कांस्टेंट आता है एंड दैट इज नोन एज एसेंट्रिसिटी, एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज ग्रेटर देन। अब इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस पे आते हैं। अच्छा, जैसा एलिप्स में था a ग्रेटर देन b, a लेस देन b, ऐसा हाइपरबोला में नहीं होता है। हाइपरबोला में a b से छोटा हो, a b से बड़ा हो, a b के इक्वल हो, सेम हाइपरबोला बनेगा। ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। आइदर a ग्रेटर देन b हो, a लेस देन b हो, a इक्वल टू b हो, सब में यही फॉर्म बनेगा जो स्टैंडर्ड डिस्कशन हम करने वाले हैं। एंड इन ऑल केसेस b स्क्वायर होता है a स्क्वायर टाइम्स e स्क्वायर माइनस 1 इन केस ऑफ हाइपरबोला, और इन केस ऑफ एलिप्स क्या था, ये 1 माइनस ई स्क्वायर था। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये शेप तुम्हें दिख रहा है हाइपरबोला का, दिस इज द शेप ऑफ हाइपरबोला। इसके दो फोकस हैं, AE, 0 एंड माइनस AE, 0। तो फोकाई हो गए प्लस माइनस AE, 0। नाउ तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रही है। फोकस SS डैश है, ये S AE, 0, ये S डैश माइनस AE, 0, सॉरी ये S डैश होगा यहाँ पे माइनस AE, 0। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, ये चीज भी हम लोग देख चुके हैं। फोकस क्या आ रहे हैं, S AE, 0 और S डैश माइनस AE, 0। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट्रिसेस देख लेते हैं। डायरेक्ट्रिसेस, ये दो डायरेक्ट्रिसेस हैं, x इज इक्वल टू ए बाई ई, x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, ये दो डायरेक्ट्रिसेस हैं इसकी। तो x इज इक्वल टू ए बाई ई एंड x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, दीज आर इट्स डायरेक्ट्रिसेस, प्लस माइनस ए बाई ई, ये इसकी डायरेक्ट्रिसेस हो गई। ठीक है, नाउ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है। ट्रांसवर्स एक्सिस इस केस में अलोंग द एक्स एक्सिस है और ट्रांसवर्स एक्सिस में ए डैश है। ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे ही इसके फोकस लाई करते हैं, याद रखना। इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस ए डैश है, जिसकी लेंथ ट्वाइस ए है। इस केस में a, 0 एंड a डैश, 0, और bb डैश को हम कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। ये bb डैश है जो कि कॉन्जुगेट एक्सिस है। इसके एंड पॉइंट 0, b एंड 0, माइनस b है, तो इट इज कॉन्जुगेट एक्सिस। bb dash, that is twice b, simple। now तो कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है, दोनों एक्सिस को मिला के प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस आर टुगेदर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। वर्सेस a, 0 और a डैश क्या है, माइनस a, 0, इसको मिला के ट्रांसवर्स एक्सिस बनती है। ठीक है, फोकल कॉर्ड क्या होती है, जो कि फोकस से पास करेगी, एक कॉर्ड विच पासेस थ्रू फोकाई, इस कॉर्ड फोकल कॉर्ड। डबल ऑर्डिनेट पढ़ चुके हैं हम लोग पैराबोला से ही। एनी कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। लैटिस रेक्टम क्या होता है, ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास करे। ठीक है,
परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस और फोकस से पास करे, तो यहाँ पे देख रहे हो तुम, इस केस में जो लैटिस रेक्टम है वो एल एल डैश है, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और ये नीचे वाला पॉइंट आ जाएगा ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आता है 2b स्क्वायर बाई ए, तो ये हमें याद होना चाहिए, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाई ए। नाउ सेंटर, इलिप्स और हाइपरबोला दोनों ही सेंट्रल कोनिक होते हैं। द पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कॉर्ड ऑफ कोनिक सेक्शन थ्रू इज कॉल्ड सेंटर, और इस केस में इसका सेंटर 0,0 होता है। सेंट्रल कोनिक हमने इलिप्स में ही बताया था, कोई भी अगर सेंट्रल कोनिक होगा उसकी कोई भी कॉर्ड बनाई जाती है, अगर वो उसके सेंटर पे बाइसेक्ट करे, इस केस में इसका सेंटर है ओरिजिन, तो अगर ये इसका मिड पॉइंट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रल कोनिक 0,0। ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आएगी, ये मिड पॉइंट हो जाएगा सिंपली। नेक्स्ट देखो, since the fundamental equation of hyperbola only differ from the ellipse in having minus b square instead of b square, ellipse में क्या था, x square by a square प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे हैं जो सिंपली बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करके हाइपरबोला में आ जाएंगे, जो रिजल्ट इलिप्स में थे। इट विल बी फाउंड दैट मेनी प्रीपोजिशंस फॉर हाइपरबोला आर डिराइव्ड फ्रॉम दोज फॉर इलिप्स बाय सिंपली चेंजिंग द साइन ऑफ बी स्क्वायर। जहां प्लस बी स्क्वायर हो वहां माइनस बी स्क्वायर कर दो तो हाइपरबोला के रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एलिप्स की जो टैंजेंट की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एलिप्स की टैंजेंट थी। टैंजेंट टू एलिप्स, टैंजेंट टू हाइपरबोला अगर हमें देखना है तो सिंपली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिंपली। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। नाउ अब आगे बात करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जहां पे तुम्हें डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है और फोकस दे रखा है, इसेंट्रिसिटी दे रखी है हाइपरबोला की। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से ज़्यादा आती है। हमें इक्वेशन बतानी है, तो ये फोकस है 1,2, एक मूविंग पॉइंट ले लिया हमने P जो कि x, y है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो हमें क्या पता है, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, मूविंग पॉइंट के डिस्टेंस फोकस से अपॉन मूविंग पॉइंट के डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, जो कि ये pm है, इसेंट्रिसिटी आता है। तो इसको क्या लिख लिया हमने, sp इज इक्वल टू ई टाइम्स pm, sp स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स pm स्क्वायर। इसमें क्या लग जाएगा, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा ps में, और इससे हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले का स्क्वायर है इनटू इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, उसका स्क्वायर कर लो। फाइनली जब हम स्क्वायर करेंगे तो फाइनल इक्वेशन ये आती है, और इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप करके देख सकते हो। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के फॉर्म में आ गया। नाउ अब ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला whose latus rectum, latus rectum क्या होता है, 2b square by a, whose latus rectum is half that of its transverse axis, transverse axis क्या आता है, twice a, that is a, तो 2b square a square के इक्वलेंट हो गया, 2b square is equal to a square, and as we know for hyperbola b square होता है a square times e square minus 1। तो ए स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर रख दें यहां से, तो ई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1/2,
hence e square is 3 by 2, hence e is equal to root 3 by 2. This is the eccentricity of hyperbola. Simple. ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं। अब एक होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला जिसके बारे में अभी तक बात करी है हमने। अब इसका कॉन्जुगेट तब आता है जब किसी भी एक साइड को तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसमें लेफ्ट साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करा गया है तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला आ गया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया। एक साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या क्या चीजें होती हैं, ध्यान से देखो। पहले तो हम स्टैंडर्ड हाइपरबोला बना लेते हैं। स्टैंडर्ड हाइपरबोला जिसकी हमने बात करी थी अभी, ये हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। ए डैश, ये a,0, ये -a,0, b डैश, b है 0, b, ये है 0, -b। अब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला कैसे बनता है, ये जो रेड कलर से बना रहे हैं दैट इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अच्छा, पहले ए डैश क्या था, ट्रांसवर्स एक्सिस थी। बी डैश क्या था, कॉन्जुगेट एक्सिस थी। अब सारी चीजें इंटरचेंज हो जाएंगी। तो रेड कलर से जो बना है दैट इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसका फोकस एस, दैट विल बी 0, BE। एस डैश, ये इसके फोकाई हो गए 0, -BE। ठीक है, नाउ ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसकी डायरेक्ट्रिसेस हो गई y इज इक्वल टू b बाई ई। y इज इक्वल टू -b बाई ई। तो ये बात हम इस हाइपरबोला के लिए कर रहे हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए। ओके, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या क्या होता है ध्यान से देखते हैं। इसकी अब ट्रांसवर्स एक्सिस जो हो गई, वो बीबी डैश हो जाती है, जिसपे फोकस लाई करते हैं दैट इज द ट्रांसवर्स एक्सिस बीबी डैश, और इसकी लेंथ आएगी ट्वाइस बी। ठीक है, ये इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई। और इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस ए डैश हो जाएगी, दैट इज ट्वाइस ए फॉर कॉन्जुगेट हाइपरबोला। और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो पहले रिजल्ट था हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी और ए और बी के टर्म में, वो यहाँ पे इंटरचेंज हो जाता है। ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट में ए और बी इंटरचेंज हो जाता है। बी स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर -1 हो जाता है। ठीक है, फोकाई क्या आ जाते हैं, 0, ±BE। दीज आर फोकाई। डायरेक्ट्रिसेस क्या आएंगे, y इज इक्वल टू ±B बाई ई। ये डायरेक्ट्रिसेस हो गए। ठीक है, आई थिंक यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अच्छा, लैटिस रेक्टम पहले क्या था, पहले लैटिस रेक्टम था 2b स्क्वायर बाई ए। अब इस केस में लैटिस रेक्टम हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी। दिस द लैटिस रेक्टम। ठीक है,
नाउ अब आगे देखते हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं। E1 और E2 आर इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अच्छा, हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स E1 इसकी इसेंट्रिसिटी E1 स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से E1 स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसी तरह से कॉन्जुगेट हाइपरबोला में ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये E2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। तो यहां से E2 स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इन दोनों के रेसिप्रोकल्स के स्क्वायर का सम करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1। क्या आता है वो? 1 आता है। ठीक है, नाउ अब देखते हैं आगे। द फोकाई ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला आर कॉन्साइक्लिक। ध्यान से सुनो, मतलब ये होता है, सब रिजल्ट्स याद होने चाहिए। कॉन्साइक्लिक मतलब एक सर्कल पे लाई करते हैं, मतलब इसके जो एस एस डैश ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, इनसे एक सर्कल पास होता है। दीज आर पासिंग थ्रू अ सर्कल, ये सर्कल पे लाई करते हैं। और S1 और S1 डैश मान लेते हैं इसको। इससे एक रेक्टेंगल ही बनेगा। एस डैश S1 और S डैश से हमेशा क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। Two hyperbola are said to be similar. Two hyperbola are said to be similar if they have same eccentricity. ठीक है, two hyperbola are said to be equal if they have same lattice sectum. तो ये सारे points note करते जाओ। ठीक है, if a hyperbola is equilateral, rectangular hyperbola को equilateral hyperbola ही बोलते हैं, then its conjugate hyperbola is also equilateral. Okay, so now अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, एवरीथिंग बताना है इस केस में। और ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड में 144 से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड में -1 आ रहा है। ए स्क्वायर है 9, बी स्क्वायर है 16, वन, ये इसेंट्रिसिटी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस 16 बाय ए स्क्वायर, तो ई आ जाएगा 5/3। ठीक है, तो ये है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, सारी चीजें बना लेते हैं। ये इस तरह से होगा समथिंग बी, बी डैश, बी हो जाएगा 0 कॉमा बी, बी है 4, बी डैश है 0 कॉमा -4। फोकस क्या होते हैं? 0 कॉमा बी एंड 0 कॉमा -बी। बी पता है हमें 4 है, ई है नहीं आएगा, एक सेकेंड। अच्छा, ये गड़बड़ कर दिया। इसेंट्रिसिटी में चूंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो इसेंट्रिसिटी में ये जो इसेंट्रिसिटी इसकी आएगी वो आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आएगी, नीचे बी स्क्वायर आएगा 25/16, ये ई स्क्वायर है, हेंस ई विल बी 5/4। सो दिस इज 5। तो एस हो गया, फोकाई क्या हो गया? 0,5 एंड 0,4।
-5। अच्छा, डायरेक्ट्रिसेस क्या होती हैं? B बाई E, B है 4, E है 5/4, 16/5। दीज आर डायरेक्ट्रिसेस, ये इसकी डायरेक्ट्रिसेस हैं। तो y इज इक्वल टू b बाई ई और y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ई आर डायरेक्ट्रिसेस। तो y इज इक्वल टू b बाई ई एंड y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ई, ये डायरेक्ट्रिसेस है। ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है? ट्वाइस b होता है, यहाँ पे b है 4। कॉन्जुगेट एक्सिस ट्वाइस a होता है, a है 3, तो ये आ गया। लैटिस सेक्टम इस केस में क्या होता है? लैटिस सेक्टम होता है 2a स्क्वायर बाई b। अच्छा, ट्रांसवर्स एक्सिस 2b, कॉन्जुगेट एक्सिस 2a, क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। 2a, a स्क्वायर कितना है? 9, b कितना है? 4, तो ये लैटिस सेक्टम हो गया। तो आई होप जितनी भी चीजें हो सकती थी वो सारी बातें हमने कर ली। वर्सेस bb डैश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकाई आर 4, 6, 4 एंड -4, -4 का यहां ले लेते हैं एंड 6, 4 यहां पे ले लेते हैं। अच्छा, फोकस का मिड पॉइंट सेंटर होता है, तो सेंटर आ जाएगा तुम्हारा 6 - 4, 1, 4। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला होगा जिसका सेंटर क्या है? 1, 4 है, ठीक है। ए डैश, तो सेंटर अगर 1, 4 है तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा दो, x-1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस y-4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो नाउ बी स्क्वायर होता है, या तो पहले देख लेते हो एस एस डैश, फोकस के बीच की जो डिस्टेंस आती है दैट इज ट्वाइस ए ई आती है, ट्वाइस ए, -4 और इधर 6, टोटल डिस्टेंस क्या होगी एस एस डैश की? 10। तो ए ई आ गया 5, इसेंट्रिसिटी तुम्हें 2 दे रखी है, तो ए आ जाएगा 5/2, बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो बी स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर मतलब 25 माइनस ए स्क्वायर मतलब 25/4, तो ये 75/4, ठीक है। तो ए स्क्वायर आई होप मिल गया हमें, बी स्क्वायर हमें मिल गया, ठीक है। तो यहां पे रख के हम पूरा ओपन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अभी ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन खुद कर सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बतानी है विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मतलब एक्स और वाई एक्सिस ही ट्रांसवर्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है, मींस या तो हाइपरबोला होगा या कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा स्टैंडर्ड, such that the distance of one of its vertices from the foci, distance of one of its vertices, अभी हम स्टैंडर्ड हाइपरबोला ले रहे हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं ले रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्सेस, सपोज कर लेते हैं ए की डिस्टेंस फ्रॉम द फोकाई, फ्रॉम द फोकाई, फोकाई क्या होते हैं? AE, 0 एंड -AE, 0, मतलब AS और AS डैश, ये दे रखा है तुम्हें। ज्यादा डिस्टेंस क्या है? 9, ये 9 ले लेते हैं और ये 1 ले लेते हैं। तो AS AE, 0 की डिस्टेंस A, 0 से सिंपल स्ट्रेट लाइन में है, एक्स एक्सिस पे है,
तो ए माइनस ए कर दो, और ए एस डैश, ये ए हो गया इतना डिस्टेंस, और इतना डिस्टेंस ए ई आ गया, तो ये ए ई प्लस ए हो जाएगा। फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड कर लेंगे, सो दिस विल बी ई प्लस 1 अपॉन ई माइनस 1 इज इक्वल टू 9/1, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो तो ट्वाइस ई बाय 2, 10/8। आई होप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो सभी को पता होगा। 5/4, तो इसेंट्रिसिटी हमारी आ गई 5/4, इसेंट्रिसिटी इज 5/4। ओके, ए और बी चाहिए, तो किसी भी एक में इसकी जगह हम फॉर सेकेंड इक्वेशन में ई की जगह 5/4 रख देते हैं, माइनस ए इज इक्वल टू 1, सो ये आ क्या जाएगा a/4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, a 4 आ गया, तो b स्क्वायर होता है a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर क्या है, a है 16, e स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/16 माइनस 1, 16 कैंसिल हो गया, आई थिंक ये 9 आ जाएगा। तो आ गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या है 9 इज इक्वल टू 1। अगर ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता तो ये b माइनस बी और b प्लस बी से कर लेते, ठीक है। दिस इज 9, दिस इज 1, इससे सॉल्व कर लेते सिमिलरली। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द फोकाई ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ एलिप्स। एलिप्स है ये, इसका ए स्क्वायर है 25, बी स्क्वायर है 5, बी स्क्वायर है 9, ठीक है। सो इन केस ऑफ एलिप्स बी स्क्वायर होता है ई स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1, इसेंट्रिसिटी हम निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस ई स्क्वायर, दिस इज फॉर एलिप्स दैट इज 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर है 25 माइनस 9 16 बाय 25, सो ई विल बी 4/5, ठीक है। एलिप्स के फोकाई क्या होते हैं ए कॉमा 0 एंड माइनस ए कॉमा 0, तो ए निकाल लो, ए इज 5, ई इज 4/5, तो दिस इज 4। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, तो ए आ जाएगा 2, ए इज 2 फॉर हाइपरबोला। फॉर एलिप्स, फॉर हाइपरबोला बी स्क्वायर हमें निकालना है, तो दैट इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ए है 4 16 माइनस ए है 2 4, तो बी स्क्वायर आ गया 12, तो हाइपरबोला क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मतलब 12 इज इक्वल टू 1। तो आई होप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ये इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है। ऑक्सिलरी सर्कल ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मान के जब सर्कल ड्रॉ करते हैं, 0,0 सेंटर हो गया, ए डैश देख रहे हो उसका डायमीटर है, दिस इज ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बिकॉज उसका सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस क्या है ए, येलो शेड में देख रहे हो, ठीक है। अब इसमें डायरेक्टली ही हम बोल दे रहे हैं, रिविजन है तो इतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं। ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, पी ए सेक थीटा बी टैन थीटा, ए सेक थीटा बी टैन थीटा है, दिस हियर इट इज बी,
तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a sec थीटा, b tan थीटा है। थीटा इज द इसेंट्रिक एंगल। तरीका ये होता है कि इस पे किसी थीटा एंगल पे हम ऑक्सिलरी सर्कल पे एक कोऑर्डिनेट लेते हैं a cos थीटा, a sin थीटा, फिर उस पॉइंट पे Q पॉइंट पे सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। QN सर्कल की टैंजेंट है, ठीक है। वो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स को जहां पे कट करती है एन पे, वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस तरह से, ठीक है। जहां पे कट करता है जिस पॉइंट, ये पॉइंट, उसी के कोऑर्डिनेट होते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एलिप्स। दीज आर हाइपरबोला। दीज आर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला a sec थीटा, b tan थीटा। तो ये पॉइंट याद रखना है अच्छे से, ठीक है। नाउ पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन अभी बताया था a sec थीटा, b tan थीटा। x की वैल्यू a sec थीटा, y की वैल्यू b tan थीटा, ठीक है। अब डायरेक्टली ये देखो, अगर अल्फा और बीटा किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसेंट्रिक एंगल दे रखे हैं हाइपरबोला पे, इसका इसेंट्रिक एंगल अल्फा है, इसका इसेंट्रिक एंगल मान लो बीटा है। अल्फा का मतलब क्या हुआ, a sec अल्फा, b tan अल्फा, बीटा मीन्स a sec बीटा, b tan बीटा। इनको अगर हम मिला देंगे PQ कॉर्ड की जो इक्वेशन आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मेट में इक्वेशन यूज करेंगे तभी आंसर आता है, अदरवाइज आंसर आता नहीं है। क्या आती है, x बाई ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है। निकालने को निकाला जा सकता है, लेकिन 6 से 7 स्टेप लगते हैं इस फॉर्म में आने में। x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है, निकाल सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आंसर तभी मैच करेगा तब जब ये पर्टिकुलर फॉर्म हमें याद होगी। नेक्स्ट देखो, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। हाइपरबोला में उल्टा होता है, सर्कल पैराबोला एलिप्स में अंदर लाई करने पे नेगेटिव आता था और बाहर लाई करने पे पॉजिटिव आता था कोई भी पॉइंट, लेकिन यहां पे अगर अंदर लाई कर रहा है, इनसाइड है, तो पॉजिटिव आएगा। S1 कर्व पे वो पॉइंट रख दें, हाइपरबोला पे वो पॉइंट रख दें, आउटसाइड है तो नेगेटिव आएगा। ये डिफरेंस है, ओके। सो नाउ फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट 5, -4 विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। हाइपरबोला में सारे पॉइंट्स इधर ले आते हैं, मतलब सारे टर्म्स इधर ले आते हैं। 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, और उस पर 5, -4 रख देंगे। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने का मतलब इनसाइड, पॉजिटिव आने का मतलब इनसाइड। याद रखना यहाँ उल्टा होता है, सर्कल पैराबोला एलिप्स में इनसाइड में नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे इनसाइड में पॉजिटिव आता है कर्व पे पॉइंट रखने पे। तो आई होप ये बात भी क्लियर है। नेक्स्ट, लाइन एंड हाइपरबोला। तो ये डिस्कशन हम लोग सर्कल से ही करते आ रहे हैं। कोई भी लाइन हो सकता है ना टच करे ना कट करे, या टच करे तो टैंजेंट होगा, डी जीरो करते थे डिस्क्रिमिनेंट, ना टच करे ना कट करे तो डी नेगेटिव करते थे, और कट करे तो ये सीकेंट हो जाता है, तो उसके लिए डी पॉजिटिव करते हैं। और बेसिकली हम इंटरेस्टेड टैंजेंट में है, तो जब डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करते हैं तो सी स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलिप्स में बस ये प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये टैंजेंट कब होगी, जब सी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कोई भी लाइन जिसका स्लोप m है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट
सी की जगह क्या रख दोगे, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज द tangent टू हाइपरबोला। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, तो tangent इन टर्म्स ऑफ स्लोप हमने देख ही लिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कोई पॉइंट अगर हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, x1 y1 पॉइंट अगर हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, तो टैंजेंट कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं एक्स एक्स वन से, ये टेक्निक भी हम लोग देख ही रहे हैं। सर्कल से वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं वाई वाई वन से, अगर x आ गया तो x को रिप्लेस करेंगे x प्लस एक्स वन बाई टू से, y को रिप्लेस करेंगे y प्लस वाई वन बाई टू से। लेकिन ये जरूरी है कि x1 y1 कब पे लाई करे तभी ये टैंजेंट आएगी। अगर xy आएगा, xy आएगा भी आगे देखोगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, तो xy को इससे रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया वाई वाई वन से, तो दिस इज फाइनल tangent एट x1 कॉमा y1, सिंपल। तो आई होप ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ अब आगे देखें, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग देख चुके हैं, x1 y1 के प्लेस पे अगर तुम इस पर्टिकुलर पैराबोला के हाइपरबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले रहे हो, तो ऑब्वियसली ये हाइपरबोला पे लाई करता है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब ही ये है कि वो हाइपरबोला पे लाई करेगा। तो एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस करा, एक्स वन क्या है, ए सेक थीटा बाय ए स्क्वायर माइनस वाई, ये आ जाएगा बी टैन थीटा बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। सो यहां से आ जाएगा एक्स बाय ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी tan थीटा इज इक्वल टू वन। ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हो गई इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ए सेक थीटा बी tan थीटा। तो आई होप ये बात भी समझ में आ गई। नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अच्छे से याद कर लो। अगर हाइपरबोला पे दो पॉइंट्स हैं, थीटा वन थीटा टू सेंट्रिक एंगल है, जिन पे हम टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज कर लो थीटा वन पे एक टैंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, और थीटा टू पे एक टैंजेंट ड्रॉ करी, तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, उसके कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, डायरेक्ट याद होंगे तो बहुत टाइम सेव हो जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट आता है ए कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू अपॉन कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, वाई आ जाता है बी टैन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। तो उसको याद कर लो अच्छे से, ठीक है। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएंगे P के। नाउ थीटा वन प्लस थीटा टू पाई होता है, देन द टैंजेंट एट द पॉइंट थीटा वन और थीटा टू पैरेलल होती है। याद रखना, अगर थीटा वन और थीटा टू का सम पाई आ जाए, तो थीटा वन और थीटा टू पे जो टैंजेंट्स आती हैं वो पैरेलल आती हैं, सिंपल। नाउ there are two tangents having the slope m, same slope. These tangent touches the hyperbola at the extremities of diameter. Diameter क्या होता है, diameter आई थिंक अगर रिवाइज करा होगा तो डायमीटर पता होगा। कोई भी कॉर्ड होती है, उसके मिड पॉइंट का लोकस को डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। निमसेट में चूंकि ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो इस वजह से हमने नहीं डिस्कस करा है उसको। तो ये पॉइंट वैसे सीधे सीधे याद कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। देयर आर टू parallel tangent having same slope m. These tangent touches the hyperbola at the extremities of a diameter, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रूव दैट दिस लाइन इज टचेस द हाइपरबोला। तो इस केस में पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। हाइपरबोला की टैंजेंट हमें याद ही है,
और टैंजेंट हमें दे भी रखी है, तो सिमिलर लाइन, सेम लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का कंसेप्ट लगा देते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। x के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू y के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। ऊपर x का कोफिशिएंट ये आ रहा है, नीचे l आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो tan थीटा बाय b, ये m आ जाएगा। यहाँ पे देखें -1/n आ जाएगा, तो यहाँ से sec थीटा आ जाएगा -al/n, tan थीटा आ जाएगा bm/n। सो एज वी नो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। दोनों के स्क्वायर करके सबट्रैक्ट कर देंगे, सो दिस विल बी a स्क्वायर l स्क्वायर बाय n स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर बाय n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो आई होप ये रिजल्ट याद रहेगा, ठीक है। और यही प्रूव भी करना था बाय द वे, ठीक है। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent टू हाइपरबोला। हाइपरबोला ये है, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। इसका अगर हम स्लोप निकालें तो इसका स्लोप आ रहा है 1, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -1। मान लेते हैं m है, तो यही टैंजेंट का स्लोप है। अच्छा, टैंजेंट का स्लोप अगर हमें पता है तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस √a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू -x, m की वैल्यू -1 है, प्लस माइनस a स्क्वायर कितना है 36 इंटू -1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर कितना है 9। आई थिंक ये √27 आएगा, तो ये 3√3 हो जाएगा। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कंसेप्ट आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इफ दीज टू कर्व्स, ये है एलिप्स और ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी नेक्स्ट पार्ट में देखोगे, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जब a और b बराबर हो जाते हैं। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसकी एक टेक्निक होती है, अदरवाइज स्टूडेंट इसमें बहुत टाइम लगाता है। ये दोनों कट कर रहे हैं राइट एंगल पे, राइट एंगल की जगह ऑर्थोगोनल टर्म भी यूज होता है, ऑर्थोगोनल। तो ये एलिप्स एक पॉइंट होता है, याद रखोगे तो उससे बहुत आसान हो जाता है। इफ एलिप्स एंड हाइपरबोला, या बेटर रहेगा हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर ऑर्थोगोनल, आर ऑर्थोगोनल, then they are कॉनफोकल। मतलब दोनों के फोकाई कोइंसाइड करते हैं। क्या होते हैं फोकाई? एलिप्स का होता है AE,0, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जब तुम a स्क्वायर और b स्क्वायर बराबर कर देते हो, दैट इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो इसकी सेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर लोगे, √2 आती है। अच्छा, हाइपरबोला में भी तो AE इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस होता है, तो a की जगह यहाँ पे c है और e की जगह √2 है, तो AE की जगह √2c आ जाएगा। तो दोनों के फोकाई अगर सेम करें तो ये AE और ये क्या है √2c, स्क्वायरिंग कर दो तो a स्क्वायर e स्क्वायर
is equal to 2c square. So now b square is equal to होता है in case of ellipse. ellipse का e लिख रहे हैं यहाँ पे, एलिप्स का ई कंसिडर कर रहे हैं, तो एलिप्स का ही फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर. तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस सी स्क्वायर. थर्ड इज द आंसर. क्लियर है? नाउ तो ये पॉइंट याद रखना, अदरवाइज dy बाई डी एक्स निकाल के सॉल्व करना पड़ता है, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है. तो आई होप अब याद भी रहेगा ये क्वेश्चन. एलिप्स और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ऑर्थोगोनल होंगे कब? जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर. कॉमन टैंजेंट के क्वेश्चन निमसेट में बहुत आते हैं. अगर 10 क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन से पूछे गए हैं तो ये मान के चलो 8 क्वेश्चन कॉमन टैंजेंट क्या है. सर्कल और कोनिक सेक्शन में जब भी डील करना हो तो कोनिक सेक्शन की टैंजेंट लिखो. y इज इक्वल टू एम एक्स, प्लस माइनस सिर्फ प्लस ले लो, अंडर रूट ए स्क्वायर क्या है 16m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये टैंजेंट हो गई हाइपरबोला की एम एक्स माइनस वाई प्लस अंडर रूट 16m स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ये हो गया. और ये सर्कल की टैंजेंट है तो उसका सेंटर 0,0 और रेडियस 3 कर लो. तो सर्कल की टैंजेंट कब होगी? जब सर्कल के सेंटर से उस टैंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और वो रेडियस के बराबर हो जाए. और ये कंसेप्ट ध्यान रखना, तब आसान होगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जब सेंटर ओरिजिन हो. सेंटर अदर देन ओरिजिन होता है तो फिर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज काफी लेंदी हो जाती है. तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0,0 उठा के रख दें. परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आई थिंक पता होगा सबको. ये बचेगा अंडर रूट 16m स्क्वायर माइनस 9 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू अंडर रूट में ही होता है रेडियस कितना है 3. स्क्वायरिंग कर लो और आई थिंक अब तुम m की वैल्यू निकाल सकते हो स्क्वायर करके. m यहां से आ जाएगा, चलो करके देख ही लेते हैं. 16 माइनस 9 करेंगे तो ये 7m स्क्वायर 9, ये 9 आएगा और ये 9 18 आ जाएगा. तो m स्क्वायर इज 18/7. So m is प्लस माइनस 18 होगा 9 इंटू 2 मतलब 3√2/7. तो आई होप इसके बाद का काम तुम लोग कर सकते हो. ये m की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देना, एक बार प्लस साइन के लिए और एक बार माइनस साइन के लिए. तो आई होप ये आ जाएगा. और ये कॉमन टैंजेंट के कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना इसका. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, इसको याद कर लो. द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई ऑन एनी टैंजेंट टू हाइपरबोला. अगर ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तो ये बी स्क्वायर आता है. अगर ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो जाए तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, याद रखना. तो ये सेम क्वेश्चन तुम्हारा एलिप्स में भी बनता है. वहां पे अगर सेम क्वेश्चन है ए ग्रेटर देन बी है तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर बी स्क्वायर ही आता है. और अगर ए लेस देन बी है तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई ऑन एनी टैंजेंट इज ए स्क्वायर आता है. तो ये रिजल्ट याद रखना, प्रूफ करने में टाइम लग जाता है इसमें. ठीक है. नाउ नॉर्मल की बात करते हैं. नॉर्मल कैसे निकालते हैं? आई थिंक नॉर्मल पता है. किसी पॉइंट x1 y1 पे नॉर्मल अगर बनाना है तो पहले हम टैंजेंट बनाएंगे. x1 y1 पॉइंट कर्व पे होना चाहिए और फिर उस पे परपेंडिकुलर बना लेंगे. ये है टैंजेंट
एंड दिस इज नॉर्मल। तो टैंजेंट नॉर्मल के कंसेप्ट से टैंजेंट का स्लोप हमें पता है, तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, x1 y1 दे रखा है, उसको सॉल्व करके ये इक्वेशन आती है नॉर्मल की एट x1 y1 पे। ठीक है, और अगर हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पे देखना है तो ये याद कर लो, ए एक्स बाय सेक थीटा प्लस बी वाई बाय टैन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको याद कर लो अच्छे से। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्लोप देखना है। वैसे तो ज़्यादातर 90% केस में, 95% केस में यही इक्वेशन नॉर्मल की यूज होगी, लेकिन मान लो एक्सक्लूसिवली पूछ लिया गया कि इन टर्म्स ऑफ एम, स्लोप के टर्म में बताओ, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप, जिसका स्लोप एम है। नाउ अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इन नॉर्मल टू हाइपरबोला मीट एम एंड एन एक्सिस, एक्सिस को एम और एन पे मीट करता है। ठीक है, देखो ध्यान से क्या है क्वेश्चन। एक नॉर्मल है क्यू पे, वो एक्सिस को एम पे और एन पे मीट करता है। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को। MP एंड NP ड्रॉन परपेंडिकुलर टू एक्सिस मीट एट P, P पे मीट कर लिया, MP और NP परपेंडिकुलर टू एक्सिस बना करके प्रूव दैट लोकस ऑफ P, लोकस ऑफ P एक हाइपरबोला आ रहा है, वो प्रूव करना है। तो हाइपरबोला लोकस निकालने के लिए फिक्स कांसेप्ट है, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h कॉमा k ले लो। नॉर्मल की इक्वेशन ये आती है ए एक्स कॉस थीटा या ए एक्स कॉस फाइव प्लस बी वाई कॉट फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा लिखो या फाइव लिखो। इससे एक्स एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है वो कोऑर्डिनेट तुम निकाल सकते हो। पुटिंग वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई को जीरो रख देना, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए, और ये सेक फाइव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेक फाइव। एन क्या आएगा? एन आएगा, एक्स को जीरो रख देना, एक्स को जीरो रखो तो आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी। कॉट फाइव की वजह से ऊपर टैन फाइव आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर ये लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है और ये लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, तो ये जो एच कोऑर्डिनेट है और जो के कोऑर्डिनेट है वो सेम होगा। एच हो जाएगा जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, के हो जाएगा जो इसका y कोऑर्डिनेट है। इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? k, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? ये। यहां से sec phi और tan phi निकाल लेते हैं, sec phi और tan phi निकाल लेते हैं और स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू 1। sec स्क्वायर phi माइनस tan स्क्वायर phi इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एच को एक्स रख दो, के को वाई रख दो, फाइनली लोकस में क्या करते हैं? एच को एक्स रख देते हैं और के को वाई रख देते हैं, तो ये फाइनली लोकस आ गया। सिंपल। तो सिंपल क्वेश्चन था, एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है, बिना प्रैक्टिस के फिर एग्जाम में नहीं हो पाते क्वेश्चन सॉल्व। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस हैं। प्रूव दैट दिस लाइन इज नॉर्मल टू दिस। तो अभी देखा था हम लोगों ने ए एक्स सेक थीटा, नॉर्मल की इक्वेशन थी बी वाई कॉट थीटा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है नॉर्मल की इन टर्म्स ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट थीटा विच इज कॉल्ड एज इसेंट्रिक एंगल। तो अब आई थिंक कर सकते हो एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो
इज इक्वल टू y के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का रेशियो। यहां से सेक थीटा आ जाएगा am, यहां से कॉट थीटा आ जाएगा bm, कॉट थीटा आ गया तो टैन थीटा आ जाएगा, और फाइनली क्या कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब आई थिंक कर सकते हो, सिमिलर क्वेश्चन हम लोग टैंजेंट वगैरह में भी कर ही चुके हैं, ठीक है। नाउ अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसेंट्रिसिटी ऑफ द, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या आएगा, माइनस से एक साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया। इसकी हमें इसेंट्रिसिटी बतानी, तो ए स्क्वायर है 1, बी स्क्वायर है 1/3, और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1। यहां से इसेंट्रिसिटी क्या आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी। ओके, तो आई थिंक अब निकाल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो 4/3 आएगा, बाय बी 1/√3 आ जाएगा, ये 2/√3 और इसका 1/√3 ऊपर गया तो इट्स इसेंट्रिसिटी इज 2। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, इसेंट्रिसिटी क्या आ रही है, 2 आ रही है, सिंपल। नाउ द इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट, फिर से कॉमन टैंजेंट का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। हाई पैराबोला कैसे भी कर सकते हो तुम, पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, पैराबोला पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे जो टैंजेंट होती है सिंपल फॉर्म में होती है y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, इसका कांस्टेंट आता है a/m। इस केस में ये हो जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस 2/m, और फिर इस हाइपरबोला के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। यहां पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला के केस में टैंजेंट क्या आती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, प्लस ही ले लो, एक साइन लो ज्यादा बेटर रहेगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर रख देते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर मतलब 1, एम स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3। अब क्या करना होगा, सिंपली दोनों के कांस्टेंट बस इक्वेट कर दो, 2/m एंड अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 3। तो 2/m अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 3, तो ये आ जाएगा 4/m स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर ली, एम स्क्वायर माइनस 3, एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एम स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा m टू द पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
तो आई होप यहां से आएगा एम स्क्वायर -4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। एम स्क्वायर प्लस 1 तो जीरो आएगा नहीं, तो एम स्क्वायर 4 आएगा, तो एम आ जाएगा +-2। तो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2/m। m को रख दो +-2, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू +-2x +-1। हो सकता है सिर्फ प्लस प्लस से ही काम चल जाए, ठीक है, या माइनस माइनस दोनों जगह ले लें। तो आई होप ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, मतलब k इज अ पैरामीटर और लोकस में हमेशा पैरामीटर को एलिमिनेट करा जाता है, रिमूव करा जाता है, तभी लोकस आता है। अदर देन वेरिएबल एक्स और वाई, उसके अलावा कुछ वेरिएबल नहीं होना चाहिए। स्पेशली जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको रिमूव करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ लोकस के क्वेश्चंस। ये फर्स्ट आया, ये सेकेंड इक्वेशन आई। के को एलिमिनेट करना है, सिंपली क्या करें, यहां से के की वैल्यू निकाल लें। यहां से के की वैल्यू क्या आ रही है, √3x माइनस वाई अपॉन 4√3 इज इक्वल टू, यहां से के की वैल्यू निकाल लो, 4√3 अपॉन √3x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 48 आ जाएगा। डिवाइड कर देना, क्या आ जाएगा, हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का फॉर्म आ जाएगा, दैट इज हाइपरबोला। सिंपल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, सॉल्व है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए सोल्यूशन में लिख लिया है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मतलब हुआ, एक लाइन तुम्हें दे रखी है y इज इक्वल टू x लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, और उसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्स से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में π/4 बनता है। कितना बनता है, π/4, ठीक है। एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है, ये एंगल यहां से 3π/4 होगा, दिस एंगल इज 3π/4, ठीक है। तो ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, और ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, जो पहली दोनों दे रखी है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है बिकॉज ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम है। ए सेक थीटा बी टैन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी सेम है, तो ए सेक थीटा ए टैन थीटा। टैंजेंट की इक्वेशन ये आ जाएगी, कोई एक टैंजेंट हम ले लेते हैं, एनी टैंजेंट हाइपरबोला की, ठीक है। ये कोई टैंजेंट है हाइपरबोला की, जो कि क्या दे रखी है, एक्स सेक थीटा माइनस वाई टैन थीटा इज इक्वल टू ए। ये इन दोनों को ए और बी पे कट कर, सी को ओरिजिन मान लेते हैं। तो एक बार इस लाइन को y इज इक्वल टू एक्स से सॉल्व कर लो, और एक बार y इज इक्वल टू माइनस एक्स से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये a और b पॉइंट मिल जाएंगे, a पॉइंट ये आ रहा है, b पॉइंट ये आ रहा है। सिंस वन वर्टेक्स इज ओरिजिन, देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ टाइम्स x1y2 माइनस x2y1। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर इज द आंसर। तो हम सजेस्ट करेंगे निम्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर याद भी कर लो, a स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा सिंपली। नाउ
लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड की जैसे ही बात आती है तो तुरंत याद कर लो t इज इक्वल टू S1। क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू S1। सर्कल की एक कॉर्ड है, उसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। मिड पॉइंट जिसका भी लोकस बताना होता है h कॉमा k लिख लेते हैं। तो t कैसे आता है? एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करके, वाई स्क्वायर को y1, x1 y1 की जगह h और k है, -16 ये t हो गया S1 में। हाइपरबोला पे पॉइंट उठा के रख दोगे तो ये कॉर्ड विथ मिड पॉइंट हो गया, कॉर्ड विथ मिड पॉइंट। ठीक है, ये इस हाइपरबोला की टैंजेंट है। अच्छा, ये हाइपरबोला है क्या? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए है, बी ए है, तो अभी हमने टैंजेंट लिखी थी एक्स बाय ए सेक थीटा माइनस वाई बाय बी टैन थीटा माइनस ए बी। 4 इंटू 3 12। अब आई वो बात समझ रहे होगे। क्या करें? x के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू y के कोफिशिएंट का रेशियो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का रेशियो। यहां से फर्स्ट और थर्ड से सेक थीटा निकाल लोगे, सेकेंड और थर्ड से टैन थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 के इक्विवेलेंट कर देंगे तो इट इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो आई होप ये पार्ट समझ में आया होगा। अब है लैटिस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। तो इस तरह का हाइपरबोला है तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। पहले तो x के टर्म एक साइड कलेक्ट कर लिया, फिर y के टर्म एक साइड कलेक्ट कर लिया, इसमें 1 ऐड कर दें तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 ऐड कराए तो 1 सबट्रैक्ट कर दो, इसमें भी 1 ऐड कर दो तो 1 सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। फाइनली आ गया है 9x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये प्लस 16 होगा, उधर जाके माइनस 16 बन जाएगा। ये माइनस 9 होगा, उधर जाके प्लस 9 बन जाएगा। ये आ रहा है तुम्हारा -7 आई थिंक। ये -7 आ जाएगा, ये 144 हो जाएगा। करके देख लेना, कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लेना। तो फाइनली ये उसी फॉर्म में आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1। लैटिस रेक्टम क्या होता है? 2b स्क्वायर बाई a। स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं है ये। b स्क्वायर कितना है? 9 और a कितना है? 4। So its answer is 9/2 is the lattice sector। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ हाइपरबोला हो गया। सेकेंड पार्ट में हम लोग एजिमुथोड्स और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन सब की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।